Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6. This is our new book and this book name is Exploring Society India and Beyond. Now we are studying theme A of this book and the theme A is India and the World, Land and the People. तो थीम ए का जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 देखेंगे इस चैप्टर का। ओके, लेट अस स्टार्ट। Latitude and longitude are the two coordinates of a place. With them, you are now able to locate any place on the earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29° north latitude and 77° longitude. These values are rounded off, not exact. अगर हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में जानना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं साथ में जब मिल जाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो इनकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही हम कोई भी प्लेस अगर हमें अर्थ पे उसकी लोकेशन को जानना है, अर्थ पे किसी भी लोकेशन को जानना है तो वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही जान सकते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि दिल्ली जो है वो 29° नॉर्थ लैटिट्यूड पे उसकी लोकेशन को बताया गया है और 77° ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो है दिल्ली की लोकेशन है। और दीज वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ जो हैं वो राउंडेड ऑफ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। Figure 1.3 on page 15 shows the parallels of latitudes and meridians of longitude together on the globe as blue line. तो इसमें बताया गया है कि जो फिगर 1.3 है उसमें आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी दिए गए हैं ग्लोब के अंदर और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी दिए गए हैं उस ग्लोब के अंदर, जिसको ब्लू लाइंस बोला गया है। ऑल दीज ब्लू लाइंस टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड। और जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो जब आपस में मिल रही हैं तो एक ग्रिड बन रहा है ग्लोब के ऊपर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस। और इन्हीं जो ग्रिड लाइंस से बॉक्स टाइप का जो बन रहा है उसी को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। तो मैं आपको शो करती हूँ फिगर 1.3 फिगर में आप देखेंगे कि ग्रिड क्या होता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। ये हैं आपके लैटिट्यूड्स। ओके, दीज आर लैटिट्यूड्स। ओके, और ये हैं आपके इसमें लॉन्गिट्यूड्स। आप देखेंगे दोनों साइड्स आपको लॉन्गिट्यूड्स गिवन है, ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में जब मिल रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने के बाद एक बॉक्स जैसा आप देखेंगे, इसमें जो बॉक्स बना है इसी बॉक्स को हम कहते हैं ग्रिड। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब साथ मिला देते हैं तो ग्रिड बन जाता है। और ब्लू लाइन से बना हुआ ये जो जाल है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ओके, दिस आर ग्रिड। जो बॉक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर का उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। Let's explore. If the globe or atlas in your class has well marked latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude. तो इसमें बोला है एक एक्टिविटी आपको करने के लिए दी गई है। आपके पास अगर ग्लोब है तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और एटलस की हेल्प से तो आप कर ही लेंगे। ओके, आपको एटलस में आपको कुछ प्लेसेस के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता लगाना है। उसकी हेल्प से आप उस प्लेस को उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है। तो कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो हैं आपको अपने आप से एज्यूम करके लेनी है उसमें। तो कुछ प्लेसेस गिवन है इसके अंदर, तो उनके आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखने हैं। मुंबई फर्स्ट गिवन है, मुंबई। तो मुंबई इसमें बोला है, मुंबई जो है ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट में आता है। तो जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे नेटलिस्ट के ऊपर तो आपको 19° नॉर्थ और 73° ईस्ट जो है इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो इसके आसपास आपको ये इसकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम कोलकाता का देख लेते हैं। कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। उसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो 22.5° जो है आपको नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलेगी और 88.88° ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो इसकी लोकेशन को डिटरमाइन करती हैं। ऐसे ही सिंगापुर हो गया। सिंगापुर जो है 1° नॉर्थ और 103 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस पे आपको लाई करते हुए इसकी लोकेशन दिखाई देगी।
और लास्ट है हमारा पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस में है इसकी लोकेशन है। और जब इसके अगर हम लोकेशन को देखते हैं तो 48 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है और 2 डिग्री ईस्ट पे ये लॉन्गिट्यूड पे हमें इसकी लोकेशन मिलती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, और इस लोकेशन को हम ग्लोब और एटलस की हेल्प से ही कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फिगर 1.4। फिगर 1.4 में दिया गया है, दिस स्केच शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन divides the earth into the western and eastern hemisphere while the equator divide it into the northern and southern hemisphere। तो आप देखेंगे कैसे जो है ये स्केच आपको दिए गए हैं। प्राइम मेरिडियन के भी स्केचेस हैं इसमें और आपको इक्वेटर के भी स्केचेस दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जब प्राइम मेरिडियन जो है उस जब डिवाइड करता है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, तो उसके बारे में हम इस फिगर में देखेंगे, फिगर 1.4 में। ओके, तो आप देखेंगे फिगर 1.4 में फर्स्ट हम देख लेते हैं। पहले आपको इसमें ग्रीनविच मेरिडियन गिवन है, तो हम ग्रीनविच मेरिडियन वाला पार्ट देख लेते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन को ही बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। दिस इज प्राइम मेरिडियन। ओके, ये प्राइम मेरिडियन जब एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो फिर क्या निकल के आता है, फिर हमारा जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ओके, दिस इज वेस्टर्न एंड दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं हाफ सर्कल। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन जो है वो किस तरीके से अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। तो जब अर्थ को 2 पार्ट्स में जब वो डिवाइड करता है तो हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, उसमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ऐसे ही हम जो है अब हम देखने वाले हैं कि इक्वेटर की लोकेशन के बारे में हम पहले देखेंगे। अभी इक्वेटर से कैसे हम जब इक्वेटर को जब हम 2 पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो अर्थ का जो डिवीज़न है वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है। ओके, ये आपका इक्वेटर है। मान लीजिए ये इक्वेटर है और इक्वेटर क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आप समझ लीजिए ये अर्थ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपको ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हम अर्थ का डिवीज़न कर सकते हैं। ओके, डोंट मिस आउट, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। तो ग्रीनविच मेरिडियन जो है ये फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, पहले भी बहुत सारे प्राइम मेरिडियन जो है वो देखे गए हैं पास्ट में। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज़ अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। तो कई सेंचुरीज से भी पहले अगर हम देखें तो बिफोर यूरोप इट मीन्स जो यूरोप का ग्रीनविच मेरिडियन उससे भी पहले बहुत सारे प्राइम मेरिडियन देखे गए हैं। तो उस टाइम पे इंडिया हैज़ अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। उस टाइम पे इंडिया का अपना ही खुद का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, जो कि फिगर 1.5 में शो किया गया है। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, उसको मध्य रेखा बोला जाता है, और मिडल लाइन, इट मीन्स कि बीच से वो पास होती हुई लाइन जा रही है, उसको बोला जाता है मध्य रेखा और मिडल लाइन। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, और वो किस शहर से पास होती जा रही है वो मिडल लाइन, उज्जैन शहर से, जिसको आज बोला जाता है टुडे उज्जैन बोला जाता है, विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, जो कि एक बहुत अच्छा सेंटर माना जाता था एस्ट्रोनॉमी के लिए। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोल शास्त्र, जिसमें हम मून्स के, स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। Varahamira, a famous astronomer, lived and worked there for some 1500 years ago. वारामीरा जो है एक एस्ट्रोनॉमर थे, फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो वहाँ रहते थे और उन्होंने वहाँ पे 1500 ईयर्स अगो पहले वहाँ पे काम किया था। ओके, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और जो ये एस्ट्रोनॉमर्स थे इनको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की नॉलेज थी।
इंक्लूडिंग द नीड फॉर ज़ीरो और प्राइम मेरिडियन। उनको ज़ीरो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसकी भी इसके बारे में भी उनको जानकारी थी। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो जो उज्जैनी जो मेरिडियन है उसको एक रेफरेंस पॉइंट माना गया था। जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट थे उन्होंने इसको कैलकुलेशन में इसका उज्जैनी मेरिडियन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, ऐसा रेफरेंस माना था उसको। दिस मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज़ क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन। तो ये मैप है, ये आपको शो किया गया है जिसमें आपको कुछ इंडियन सिटीज़ दिखाई देंगी जो उज्जैनी मेरिडियन से के बिल्कुल पास में होंगी। सम आर वेरी क्लोज टू इट, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पास मिलेंगी आपको उज्जैनी मेरिडियन के आसपास सिटीज़ देखने को मिलेंगी, कुछ थोड़ी उससे दूर देखने को मिलेंगी। वाइल अदर्स आर लिटिल अवे। दिस इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर एक्यूरेट टाइम कीपिंग विच वॉज नॉट अ प्रिसाइज दैन एज इट टूडे। तो इस तरीके से जो है पहले हम लोग क्या करते थे, इसकी हेल्प से उज्जैनी मेरिडियन की हेल्प से जो है हम किसी भी लोकेशन को जान पाते थे। लेकिन आज तो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनकी हेल्प से क्या करते हैं हम जो है वो इजीली, अब तो हम इजीली लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग सिर्फ उज्जैनी प्राइम मेरिडियन की हेल्प से ही प्लेसेस की लोकेशन के बारे में जान पाते थे। तो आप देखेंगे फिगर 1.5 में उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उज्जैनी जो प्राइम मेरिडियन है इसका यूज़ किया गया था पुराने समय में, और एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया। सिटीज़ मार्क विद अ सर्कल आर मेंशन इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एज बीइंग ऑन दिस मेरिडियन। तो आप देखेंगे सिटीज़ को मार्क किया गया है सर्कल से, और मॉडर्न सिटीज़ के भी नेम दिए गए हैं और एंशिएंट सिटीज़ के भी नेम दिए गए हैं इसमें आप देखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें आपको एंशिएंट सिटीज़ के बारे में भी बताया गया है। तो एंशिएंट सिटीज़ के बारे में आप देखेंगे तो एंशिएंट जो सिटीज़ हैं उनको सर्कल किया गया है। तो ये आपकी क्या है, दिस इज़ उज्जैनी मेरिडियन, ये हमारा उज्जैनी मेरिडियन है। ओके, ये हमारा उज्जैनी मेरिडियन है जिसको आज उज्जैन शहर बोला जाता है। तो जो सर्कल में जो सिटीज़ मार्क की गई हैं वो एंशिएंट सिटीज़ के नाम है। तो एंशिएंट सिटीज़ कौन कौन सी है, उज्जैनी हो गया आपका, महेशमती जिसको आज महेश्वर बोला जाता है, नेक्स्ट हो गया आपका मलावांगरा, मलावांगरा जो नगर है जिसको नगर बोला जाता है, दिल्ली नहीं है आपका, रोहतक है इसमें, ठीक है, रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये सारे जो एंशिएंट सिटीज़ जो हैं वो आपको उज्जैनी मेरिडियन के आसपास देखने को मिलेंगे जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मॉडर्न सिटीज़ कौन कौन सी हैं, मॉडर्न सिटीज़ में हम देखते हैं दिल्ली है, फिर कोलकाता है, और मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। तो ये क्या है, ये मॉडर्न सिटीज़ के नाम है। और एंशिएंट सिटीज़ में हम ये कुमारी कन्याकुमारी जिसको आज बोला जाता है, ये एंशिएंट सिटीज़ में ये जो है वो आपको उज्जैनी मेरिडियन पे ये कुछ सिटीज़ हैं जो देखने को मिलेंगी। इस मैप को हम देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, फिगर 1.6 दिस मैप पब्लिश बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। इस मैप को सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है उसने इसको पब्लिश किया है। शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलॉन्ग विद अ फ्यू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इस पर आप देखेंगे कि जो इंडिया जो है वो उसका लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, उसके लोकेशन के बारे में हम जानेंगे, और लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इंडियाज़ लैटिट्यूड एक्सटेंड कहाँ तक है उसके बारे में हम देखेंगे। इंडियाज़ लैटिट्यूड एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो जो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड जो है वो देखने को आप कहाँ मिलेगा, इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो आप देखेंगे तो आपको 8 डिग्री नॉर्थ देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ है। ओके, और 8 डिग्री नॉर्थ से लेके आपको यहाँ पे 37 डिग्री नॉर्थ पे देखने को मिलेगा। ओके, दिस यहाँ वाले पार्ट पे, ओके, दिस वन, यहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। तो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखेंगे कि कहाँ तक फैला हुआ है,
वो 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट हमारा कहाँ पे आएगा, 68 डिग्री ईस्ट हमारा यहाँ पे होगा 70 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर एकदम टॉप पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 97 डिग्री ईस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इंडिया जो है इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे अपनी लोकेशन को बताता है कि कहाँ तक वो फैला हुआ है। ओके, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब हम टाइम जोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्लोब बनाएंगे, ठीक है। और वो ग्लोब जो है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट रोटेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप ग्लोब, अगर आपके पास ग्लोब है घर में तो आप ये एक्टिविटी घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस इज़ आवर ग्लोब। अगर ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है और दिस इज़ आवर ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम ग्लोब को रोटेट करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो जो हमारा जो ये अर्थ जो प्लानेट है वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगी, अपने ही एक्सिस पे घूमेगी ये। ओके, ठीक है, ये अपने अभी एक्सिस पे घूमेगी। जब ये अपने ही एक्सिस पे घूमेगी ना, तो इसको पूरे मतलब कि एक सर्कल कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगेंगे। ओके, कितने लगेंगे, 24 आवर्स। अ फुल टर्न इज़ 360 डिग्री। तो जब ये पूरा फुल टर्न जब लेती है, तो पूरी हमारी जो अर्थ जब फुल टर्न लेती है एक 24 घंटे के अंदर, तो वो कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है हमारी जो अर्थ है। तो इस तरीके से जो है हम जो है अर्थ के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कि कैसे हम टाइम जोन्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले चीज़ क्या बताया कि जो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और ये ऐसा प्लानेट है जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। इट मीन्स ये अपने ही प्लानेट एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ओके, और ये पूरा जो एक एक्सिस जो है इसको कंप्लीट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, और 24 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, और वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। एक फुल टर्न लेने पे वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया है, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। हाँ, हमारी जो अर्थ जो है वो 1 घंटे में कितना घूम रही है, हमारी जो अर्थ है 1 आवर जो है वो 1 घंटा जो है वो 1 घंटे में कितनी हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, 15 डिग्री। ओके, हमारी अर्थ जो है वो 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। तो इसमें दिया गया है कि जब हमारी अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 24 आवर्स में कितने घूमेगी। तो ये आपको गिवन है, 15 × 24 हम करेंगे तो इट मीन्स 360। इट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी इसमें, हमारी जो अर्थ जो है वो, अगर आप देखेंगे यहाँ तो है हमारा वेस्ट वाला पार्ट, ये है हमारा ईस्ट वाला पार्ट। तो हमारी जो अर्थ है वो 180 डिग्री पूरी घूम रही है, इधर से भी 180 डिग्री घूम रही है और ईस्ट से भी 180 डिग्री हमारी अर्थ घूम रही है। तो जब 180 डिग्री और 180 डिग्री जब हमारी अर्थ दोनों तरफ से जब घूमती है तो उसको मिला के 360 डिग्री कंप्लीट करती है वो। ओके, तो टोटल राउंड जो वो लगाती है वो 360 डिग्री का लगाती है। और आपने जैसे कि अभी देखा, इसमें जो कंप्लीट सर्कल जो बना वो 24 आवर्स का था। ओके, कंप्लीट सर्कल जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है हमारी अर्थ। और पूरी जो कंप्लीट जो वो सर्कल कर रही है तो वो कितने डिग्री का कंप्लीट कर रही है, वो 360 डिग्री का कर रही है। और 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है हमारी अर्थ रोटेट करती है। और 1 आवर में कितना करेगी, 1 आवर में 15 डिग्री करेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में रोटेट करती है। तो अभी हम ये टाइम जोन्स देख लेते हैं इसके बारे में। फिगर 1.7, दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड एट द बॉटम and the local time at the top with reference to the prime meridian at 0 degree. Each color is a zone of 15 degrees centered on a meridian.
तो ये आपको पूरा टाइम जोन शो किया गया है, वो भी अलग 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 कलर से शो किया गया है। तो आप देखेंगे ये जो बीच वाली जो लाइन है, ओके, ये जो बीच वाली लाइन जो है आपको इसमें शो की गई है, ये वाली लाइन जो है प्राइम मेरिडियन है। इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसी को हम ग्रीनविच बोलते हैं। तो हमारी जो अर्थ जो है, यहाँ पे जो हमें ये मिसप्रिंट हो गया है, ये AM नहीं है, दिस इज़ PM, ओके, ग्रीनविच पे और या प्राइम मेरिडियन पे 12 PM से स्टार्ट होता है, ओके, ये AM से स्टार्ट नहीं होता है यहाँ पे। तो जब हम देखेंगे, जब हमारी अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, तो आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, जब हमारी अर्थ 15 डिग्री हर घंटे पे जब रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे 12 PM था, तो यहाँ पे 1 PM हो गया, और फिर से जब वो 15 डिग्री घूमी तो यहाँ पे 2 PM हो गया। इट मीन्स 1 आवर प्लस हो रहा है, ठीक है, 1 आवर हर 15 डिग्री पे जब घूमने पे हम क्या कर रहे हैं, 1 आवर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 आवर जब हमने प्लस किया तो 2 PM हो गया, फिर 3 PM में हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारी जो पृथ्वी जो है वो हर 1 घंटे पे 15 डिग्री घूम रही है। तो आप देखेंगे इसी तरीके से जब आप ग्रीनविच मेरिडियन से जब देखेंगे, प्राइम मेरिडियन से देखेंगे, जो कि 12 बज रहे हैं वहाँ पे, तो जब हम वेस्ट साइड जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम जो होता है वो माइनस हो जाता है। 1 आवर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 आवर जब यहाँ पे टाइम माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 है तो यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 आवर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम माइनस करेंगे 9 AM हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब 12 PM हो रहा था तो प्राइम मेरिडियन वाली जो ये लाइन है यहाँ पे 0 डिग्री था, और जब हम अभी मैं वेस्ट की बात कर लेती हूँ पहले। तो जब 15 डिग्री वेस्ट था तब हमारा टाइम क्या था, 11 बज रहा था, ठीक है। 1 आवर 15 डिग्री पे 1 आवर क्या किया हमने, प्राइम मेरिडियन से 1 आवर यहाँ पे लेस किया। ऐसे ही जब हम 15 डिग्री से 30 डिग्री वेस्ट में आए तो हमने यहाँ पे क्या किया, 11 AM से जब हम 10 AM पे आए तो यहाँ पे हमने 15 डिग्री जो है 1 घंटा जो लगता है उसको माइनस किया। ऐसे ही 45 डिग्री वेस्ट पे आए, वहाँ पे 30 डिग्री वेस्ट से हमने क्या किया, 1 आवर को क्या किया यहाँ पे भी लेस किया, तो यहाँ पे 9 बज के। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बोल दूँ कि ग्रीनविच से जब 12 बज रहा था और सीधे हम 30 डिग्री वेस्ट पे आ जाते हैं तो कितना टाइम होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 आवर्स लेस करेंगे, ओके। ऐसे ही सेम केस यहाँ पे है। लेकिन जो ईस्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, ईस्ट वाले डायरेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइम को ऐड करते हैं, 1 आवर यहाँ पे ऐड करते हैं, और जो वेस्ट वाले डायरेक्शन है वहाँ पे हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो टाइम जोन है वो बन जाता है। हर 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है। तो 15 डिग्री यहाँ पे 12 जब बज रहे हैं, तो उसके बाद जब वो 0 से 12 से जब हम 1 PM पे आ रहे हैं तो 15 डिग्री जब घूम रही है तो 1 घंटा ऐड हो रहा है। इसी तरीके से 1 PM से 2 PM पे जाए तो 1 घंटा ऐड हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली 12 AM से अगर हमें 2 PM आ रहा है तो हमारी अर्थ कितना रोटेट कर रही होगी, तो आप देखेंगे 1 PM पे 1 घंटे में कितना हो गया, 15 डिग्री, और 2 PM पे कितना हो गया, 15 डिग्री। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 30 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ओके, जो आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए 15 डिग्री ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री ईस्ट। और ये जो जोन जो बने हुए हैं, ये जोन जो हैं ये अलग अलग कलर से बनाए गए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, जब हम प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री मूव करते हैं ईस्ट की तरफ, तो उसमें क्या होता है, 1 घंटा ऐड हो जाता है। और जब हम वेस्ट की तरफ जब हम प्राइम मेरिडियन से जाते हैं, हर 15 डिग्री पर जो होता है टाइम जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो अभी हम इसको रीड कर लेते हैं। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एवरी 15 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को हर 15 डिग्री पे मार्क कर रहे हैं। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तब हमारा प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री है, और वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 12 AM हो रहा है।
और 0 डिग्री से जब हम मूव करते हैं तो 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, फिर 30 डिग्री ईस्ट हो जाता है, फिर 45 डिग्री ईस्ट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे हर उस पर क्या कहते हैं जोन पर 15 डिग्री जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट के बाद 30 डिग्री ईस्ट हो गया, उसके बाद 45 डिग्री ईस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ऐसे जो है ये अप टू 180 चलता कंटिन्यू होता रहेगा। सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट तक हम लोग जाएंगे, जैसे ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे। ऐसे ही सेम हम जो है वेस्ट की डायरेक्शन में 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। इट इज़ द सेम एज एटिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल टाइम के साथ जो हर मेरिडियन जो है उसमें लोकल टाइम के साथ 1 आवर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लोकल टाइम क्या है 1 PM हो गया, और यहाँ पे क्या था 12 AM था। ये हमारा क्या था ग्रीनविच था और प्राइम मेरिडियन था। ओके, तो इफ़ इट 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया गया है कि जब दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो अगर हम 1 PM होगा लोकल टाइम, अगर हम 15 डिग्री ईस्ट पे ईस्ट डायरेक्शन में हम 15 डिग्री घूम जाते तो वहाँ का टाइम क्या होगा 1 PM होगा लोकल टाइम। ऐसे ही जब अगेन हम 30 डिग्री ईस्ट पे जब हम देखते हैं तो कितना टाइम होगा प्राइम मेरिडियन से, तो 2 PM बज रहा होगा, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ द अदर वे अराउंड। लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मान लो वेस्ट की तरफ जो है 11 बज रहा है लोकल टाइम। ओके, तो कितनी डिग्री हमारी अर्थ घूमी हुई होगी ग्रीनविच मेरिडियन से अगर हम देखें तो हमारी अर्थ जो है 15 डिग्री वेस्ट जो है हमारी डिग्री रोटेट हुई होगी। ऐसे ही जब 10 बज रहा होगा तो कितना डिग्री रोटेट कर रही होगी हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ जो है वो 30 डिग्री वेस्ट जो है वो प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री वेस्ट जो है वो रोटेट कर रही होगी। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। Let's explore. Two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. The latter remarks that the sun has set in Assam and it's now dark. अब देखिए दो फ्रेंड्स जो हैं, एक फ्रेंड जो है वो पोरबंदर गुजरात में रहता है और दूसरा जो फ्रेंड है वो तिनसुकिया आसाम से है। वो दोनों लोग जो हैं आफ्टरनून के बाद इट मीन्स 3, 4 और 5 PM के आसपास जो हैं वो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज़ सेट इन आसाम। जो बच्चा आसाम रहता है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ तो सूरज जो है वो अब डूब चुका है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, एंड इट्स नाउ डार्क। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज। तो जो फर्स्ट जो उसका जो फ्रेंड है, दूसरा जो फ्रेंड है जो पोरबंदर गुजरात में रहता है जिसको हम फॉर्मर बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये सुन के। वो बोलता है बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हेयर। बोलता है हमारे यहाँ तो अभी पूरा दिन जैसा है और हमारे यहाँ तो बहुत रोशनी है, ठीक है, हमारे यहाँ तो दिन का प्रकाश है। एक्सप्लेन वाई, तो ऐसा क्यों हुआ। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटीज़। तो आप एक क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे और जो आपको डिफरेंस दिया है लोकल टाइम में और जो दो शहरों के बीच में उनके डिफरेंस जो सिटीज़ का जो लोकल टाइम है उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है ये आपको बताना है। उसके लिए आपको हिंट भी गिवन है। फॉर नाउ कंसिडर डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। तो इसमें आपको क्या किया गया है, इसमें आपको डिफरेंस बता दिया गया है कि लॉन्गिट्यूड जो है पोरबंदर और तिनसुकिया का कितना दिया है 30 डिग्री बता दिया गया है। लेटर यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू, और आपको बोला है कि आपको सही वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो उसमें बतानी है। तो आप देखेंगे हमारी जो अर्थ जो है वो 15 डिग्री जो है 1 आवर में रोटेट करती है। तो फिर 2 आवर्स में हमारे जो अर्थ है वो कितना डिग्री रोटेट करेगी 30 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। 1 आवर में 15 डिग्री, तो 2 आवर से आप इंटू कर लो, तो 15 × 2 क्या हो गया 30 हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो यहाँ पे जो अर्थ जो है वो 30 डिग्री, इट मीन्स 2 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस है पोरबंदर और तिनसुकिया जो दोनों लोग रह रहे हैं वहाँ के लोकल टाइम पे। ओके, तो
2 आवर्स का जो डिफरेंस है, इट मीन्स कि अगर वहाँ पे क्या कहते हैं, गुजरात में, सॉरी आसाम में अगर 6 बज रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो हमारा गुजरात है वहाँ पे क्या बज रहा होगा, वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, वहाँ पे 4 o'clock हो रहा होगा. ओके, द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ. तो इसी मैथड का यूज़ करके हम कोई भी लोकल टाइम जो होता है उस अर्थ का, उसको कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्लेस का. बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स. लेकिन ये सुविधाजनक नहीं है कि हर कंट्री का अलग अलग अगर लोकल टाइम्स रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इतने सारे लोकल टाइम्स अगर हम यूज़ करना करके टाइम का पता लगाना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जो लाइफ के शेड्यूल्स हैं, जो हम लोग टीवी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं. दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम. तो इसी वजह से जो है सभी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक स्टैंडर्ड टाइम अपना बना लिया है जो कि मेरिडियन से पास होता हुआ जाता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST बोलते हैं, इज़ 5 hours 30 minutes, also noted as 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich Mean Time और GMT. तो इसमें ये बोला है कि जो हमारे इंडिया जो है, हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 hours 30 minutes है, और वो ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes क्या है, आगे है. ओके, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा कितना है, 5 hours 30 minutes. ओके, और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वहाँ पे कितना है, वो 12 hours है. ठीक है, मान के चलते हम 12 PM है. तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है. ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताती हूँ कि कैसे जो है हम इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. ओके, मान लीजिए ये देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 लोकेशन है. ओके, ये भी एक लोकेशन है. तो इस लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे आसाम है. ओके, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है. तो जब आप देखेंगे यहाँ पे जब 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा. ओके, क्योंकि हमने देखा था वो 30 डिग्री का डिफरेंस बताया था. ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइम का पता लगाते हैं. ओके, तो इस तरीके से जो है हम टाइम का पता लगा लेते हैं. तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ. रिटर्न टू द 2 फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड आसाम, यूज दिस एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. 2 फ्रेंड्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं. ओके, एक गुजरात में एक आसाम में है. तो आपको ये बताना है कि क्या डिफरेंस है लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में, क्या डिफरेंस है. तो लोकल टाइम जो है आप देखेंगे यहाँ पे 12 है, मान लीजिए यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 बज रहा है. लेकिन जो ये वाला जो है ग्रीनविच मेरिडियन, ये जो है 12 है यहाँ पे. तो ये वाली चीज़ जो है लोकल टाइम जो है वो आपका स्टैंडर्ड, यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा. तो मतलब इट मीन्स कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सबका एक जैसा ही माना जाएगा. स्टैंडर्ड टाइम कभी भी अलग नहीं होता है. और जो GMT है वहाँ से टाइम जो है वो वेरी करता है. तो मैंने आपको बताया रिटन टू द 2 फ्रेंड्स सिटिंग गुजरात एंड आसाम, यूज दिस एग्जांपल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम. तो इन्होंने बोला है कि 2 फ्रेंड्स गुजरात और आसाम में रहते हैं, तो आपको डिफरेंस बताना है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस होता है. तो मैं आपको बता देती हूँ. लोकल टाइम्स जो होता है वो लोकल टाइम रेफर करता है, local time refers to the time of a place as defined by the apparent motion of the sun. ठीक है, जो सन की मोशन जो होती है उससे लोकल टाइम जो है वो हम सेट करते हैं. और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम इज द एग्रीड टाइम फॉर प्लेसेस अलोंग द सेम मेरिडियन स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन द सेम कंट्री. तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो सभी प्लेसेस के लिए सेम माना गया है,
जो एक लॉ के तहत बनाया गया है उस कंट्री का, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आप देखेंगे तो यूपी के मिर्ज़ापुर से 82.5 मेरिडियन है, क्योंकि वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स। तो ये सारे स्टैंडर्ड टाइम्स जो हैं वो टाइम जोन्स में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 50 डिग्री इन द ग्राफ। जो कि हमने देखा था कि हर जोन्स पे क्या था, 15 डिग्री जो है वो हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही थी। बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो फिगर 1.8। अब जो है हम वर्ल्ड मैप के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपका फिगर 1.8 में है। वी कैन सी दैट द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। तो आप देखेंगे, मैं आपको फिगर 1.8 शो करती हूँ। आप देखेंगे जो लाइन्स इसमें ड्रॉ हो रही हैं, आप देखेंगे जो लाइन डिवाइड कर रही हैं इसमें टाइम जोन्स में, दे आर, देखो ये वाली लाइन ऐसी है, तिरछी है, फिर तिरछी है, आज तिरछी है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। जो टाइम जोन्स वाली लाइन जो है वो फुली स्ट्रेट नहीं है, कहीं ये वाली आप देखिए उल्टी सीधी तिरछी जा रही है। सारी लाइन्स आप देखेंगे, इधर भी देख लीजिए, कोई लाइन ऐसे है तो ऐसी लाइन जो है वो तिरछी क्यों जा रही है, टाइम जोन्स की वजह से है ऐसा। दिस इज़ बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि ऐसा इसलिए है, ये तिरछी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये जो लाइन्स हैं जो टाइम जोन्स की वजह से क्या हो रही हैं, सबकी अपनी अपनी बाउंड्री है, उनकी हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम है। तो उनकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके उनको मैनेज करने के लिए जो है ये क्या कहते हैं, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इनकी जो टाइम जोन्स है वो स्ट्रेट नहीं है। The numbers written inside some countries are the number of hours to be added to GMT to get the standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। तो आप देखेंगे इसमें GMT जो है वो ये है हमारा GMT, ओके, 0, ये वाली लाइन जो है दिस इज GMT। आप GMT से देखेंगे जो स्टैंडर्ड टाइम GMT से जो इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो है प्लस में है सारे जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। और आप अगर ईस्ट वाले डायरेक्शन में देखेंगे और अगर वेस्ट वाले डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे GMT के जो नंबर्स हैं वो आपको माइनस में देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि जो टाइम जो आप देखेंगे GMT से ईस्ट की तरफ आप देखेंगे वहाँ पे प्लस होते हुए साइन दिखाई देगा उन कंट्री का, और जो कंट्री वेस्ट की तरफ है वहाँ पे आपको साइन जो स्टैंडर्ड टाइम जो है सभी कंट्रीज़ का वो माइनस होते हुए दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये फिगर 1.8 जो है इसमें आप देखेंगे 0 से +1 +2 +3 +4, तो ये पूरा जाके +11 पे कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी डिजिट -1 -2 -3 -4 -5, तो ये पूरा जाके कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 12 तक, ओके। तो ये जो है आपको मैंने अभी आपको बताया कि कैसे जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है। A world map of a time zone showing the standard time with respect to GMT for a few countries. Note that international borders are approximate, not exact। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड मैप में बहुत सारे मैंने आपको टाइम जोन्स बताए कि देखेंगे आप, देखिए ये जो है अफ्रीका जो है, अफ्रीका का अपना अलग टाइम जोन्स है जिसमें +1 दिया गया है, ओके। और इंडिया का अपना अलग टाइम जोन है जिसमें 5 hours 30 minutes है, 5.5 hour गिवन है। चाइना का अपना टाइम जोन है जिसमें कि +8 दिया गया है। ये सारी कंट्रीज़ तो ईस्ट साइड की हैं। अगर हम वेस्ट साइड की अगर हम कंट्रीज़ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे USA है, ओके, USA है, ब्राज़ील है। तो इनके जो टाइम जोन्स हैं वो माइनस में हैं, और ब्राज़ील का जैसे ये दिया गया है -5 है, किसी का -6 है। तो सबके जो स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ पे वो डिफरेंट है सारी कंट्रीज़ के, ओके। डोंट मिस आउट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन। इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। जो अभी अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा उससे हमें समझ आया हर कंट्री का अगर एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हर केस में कि सबके जो टाइम जोन्स हैं वो एक ही हों, ओके। सम कंट्रीज़ लाइक रशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि रशिया हो गया और USA हो गया,
वो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन, तो वहाँ पे एक सिंगल हर कंट्री का एक ही टाइम जोन हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कंट्रीज इतनी बड़ी है कि एक ही टाइम जोन से काम नहीं चलता है। द यूएसए हैज़ 6 टाइम जोन्स एंड रशिया हैज़ 11। यूएसए जो कंट्री जो है इसके 6 टाइम जोन्स हैं, ओके। यूएसए जो कंट्री जो है मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे हैं वो बताती हूँ। रशिया के 11 हैं, विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब जब हम रशिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवलिंग करेंगे तो हमें अपनी वॉच को यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम। तो उसके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपनी वॉच को 10 टाइम्स जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप जो टाइम जोन्स के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यूएसए, ओके। ये हमारा यूएसए है। तो यूएसए जब आप देखेंगे और रशिया देखेंगे आप, वेयर इज़ रशिया, रशिया जब आप देखेंगे ये रहा रशिया। तो रशिया के आप देखेंगे रशिया कितने सारे टाइम जोन्स हैं इसके, रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं। तो कितना सारा, कितना बड़ा टाइम जोन है, ओके। ऐसे ही आप अफ्रीका देखें, अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। और इस तरीके से जो है रशिया, अफ्रीका और ये यूएसए, कनाडा, तो इनके जो हैं एक ही टाइम जोन पॉसिबल नहीं है। इनके बहुत सारे, ये बहुत बड़ा एरिया तो इनके ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, ओके। तो इसी वजह से जो है एडजस्ट करनी पड़ती है, वॉच को एडजस्ट करना पड़ता है लोकल टाइम से, ओके। जितने टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग जो है वॉच को एडजस्ट करना पड़ता है। और आप देखेंगे इंडिया जो है, इंडिया का जो है ये है जो कि स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 hours 30 minutes गिवन है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 centered on India shows standard times with respect to green mean time for a few countries। अब मैंने आपको बताया जो ग्लोब जो है फिगर 1.9 आप देखेंगे अभी, इसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम्स को शो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन मीन टाइम कुछ कंट्रीज़ का, ओके। ग्रीन मीन टाइम से स्टैंडर्ड टाइम को शो किया गया है कुछ कंट्रीज़ का, देखिए आप। तो फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, आप देखेंगे प्राइम मेरिडियन जब फिक्स्ड है ग्रीनविच पे, तो द अपोजिट लाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि प्राइम मेरिडियन से फिक्स्ड जो है, प्राइम मेरिडियन जो है वो फिक्स्ड है ग्रीनविच पे, उसके अपोजिट आपको एक लाइन जो है वो देखने को मिलेगी, वो अप्रॉक्सीमेटली होगी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन बोला गया है, ओके। तो इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन जो है बताती हूँ मैं आपको कहाँ है, आप देखेंगे ये आपको फिगर शो की गई है, ओके। इस फिगर में आपको मैं बताती हूँ, ये वाली जो लाइन है +12 और +9, दिस इज़ इंटरनेशनल, ये जो है ये जो लाइन जा रही है ये वाला, ये क्या है, पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको ही इंटरनेशनल डेट लाइन बोला गया है। ये 180 डिग्री है, ओके। वो भी प्राइम मेरिडियन जो है वो, ये प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री है, यहाँ से ये 180 डिग्री पे लाई करती है, ओके। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो है आपको थोड़ा बहुत आप उसकी वैल्यू जो है 0.2 0.5 जो है वो वेरी कर सकती है, इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। एज यू कैन सी ऑन द मैप दैट +12 एंड -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन। आप देखेंगे इसी इंटरनेशनल डेट लाइन पे जब आप देखेंगे, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि +12 और -12 दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, +12 भी है और क्या कहते हैं -12 भी आपको इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पे देखने को, डेट लाइन पे देखने को मिलेगा। तो इफ़ एज यू कैन सी ऑन द मैप द +12 एंड द -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन, और दोनों ही टाइम जोन्स जो हैं वो इस लाइन को टच कर रहे हैं। इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन, अगर आप
जहाज़ से जाते हैं या किसी नाव से जाते हैं, यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपने उसमें डेट को चेंज करना पड़ेगा अपनी वॉच के अंदर। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्जेक्ट अ डे से फ्रॉम मंडे टू संडे। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जब आप ट्रैवल करते हैं ईस्टवर्ड की तरफ, जब आप वेस्ट है, ये मान लो ये वेस्ट है, और वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जब आप ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मंडे है तो यहाँ पे क्या होगा, संडे हो जाएगा। ओके, इफ़ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड यू ऐड अ डे। जब हम वेस्ट वर्ड से जब हम ईस्ट वर्ड की तरफ जाते हैं ना, तो डे प्लस हो जाता है। वी सेट दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी को हम बोलते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो ये वाली जो लाइन है वो किस लॉन्गिट्यूड पे है, वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। एज इट डेविएट्स इज प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज। इसी वजह से जो है जो कंट्रीज जो है उनको 2 डिफरेंट डे में डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये फिगर 1.9 है। अ फ्यू टाइम जोन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन मीन टाइम इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। तो ये अफ्रीका और यूरेशिया तो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके बारे में हम आगे अगले सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया के कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं उस वाले एरिया को यूरेशिया बोला गया है। तो ये हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया का इसमें ग्रीन मीन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, उससे ग्रीन ये जो है ग्रीनविच की भी लाइन दी गई है यहाँ पे, आपको बता देती हूँ। ये वाली 0 जो डिग्री है ये ग्रीनविच की है। तो वहाँ से जब हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे तो वो +5.5 आवर्स जो है वो आगे है ग्रीन मीन टाइम से। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे शो की गई हैं, सबका अपना अलग अलग ग्रीन मीन टाइम है। और एक चीज़ आप देखिए, जो कंट्री ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रही है उनका जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम वो प्लस में है, और जो प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगी उनका जो टाइम जोन है वो माइनस में देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और इसकी हम समरी देख लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। मैप जो है बहुत यूजफुल टूल माना जाता है। अगर कोई भी एरिया अगर हम अर्थ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, चाहे वो एरिया छोटा हो चाहे वो एरिया बड़ा हो, तो मैप की हेल्प से हम इजीली उसको समझा सकते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। अगर हमें मैप के बारे में जानना है तो हमें डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और सिम्बल्स के बारे में पता होना चाहिए। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम कोई भी लोकेशन अर्थ की किसी भी लोकेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो उसको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि अपने हमने ग्रिड और पढ़ा था, एक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी हेल्प से ही हम क्या है किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। Imaginary lines running from east to west parallel to the equator and north to south from pole to pole। तो आप देखेंगे जो इमेजिनरी लाइंस जो हमने मानी थी वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी, जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ जो है वो पोल टू पोल जा रही थी, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो जा रही थी वो पैरेलल थी, ओके, इक्वेटर के, ओके। और जो नॉर्थ टू साउथ जा रही थी वो पोल टू पोल जा रही थी रिस्पेक्टिवली। ये सब हमने चैप्टर्स में पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम के बारे में और टाइम जोन्स के बारे में बताते हैं। The international date line is located approximately at 180 degree longitude
तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है, जो कि अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के। और प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। जब हम क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो जो डेट है वो 1 डे की वजह से क्या हो जाती है, उसमें बदलाव आ जाता है। थैंक यू। और हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, और इसका जो है अब लास्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो उसमें हम करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।